In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को शुरू से लेके आखिर तक ज़िंदगी की बुनियाद से लेके ज़िंदगी कहाँ तक जाती है, किस लेवल तक ज़िंदगी जाती है, समझाने की कोशिश करूँगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, इस पूरी कायनात के अंदर हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बने हुए है। इस हकीकत का कोई इसका ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता। इसी तरह इंसान को भी इस चीज़ से एक सबक सीखना चाहिए कायनात से। ठीक है, हमने आप लोगों के लिए निशानियाँ रखी है, कुरान मजीद का एक मफ़हूम है। हमने हर चीज़ के अंदर आप लोगों के लिए निशानियाँ रखी है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। मैं कायनात के हर एक चीज़ पे गौर करता हूँ तो वो मुझे खुदा की तरफ लेके जाते हैं। ये कुदरत। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ टॉपिक के अंदर रह के बात करूँ, क्योंकि टॉपिक ये ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा हवाला देना पड़ा। अब मैं आपका हूँ आपके एक इंसान का जिस्म कैसे बना। देखो, सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको एक पहले ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद ये समझाऊंगा। ठीक है, देखो, मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ा है। उसमें मैंने आपको कहा सबसे पहले हमारे पास एटम है। एटम के दो पार्ट्स हैं। एक सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियस कहलाते हैं, एक इसके बाहर वाला पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। यहाँ से बुनियाद है ज़िंदगी की। ये एटम आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद मॉलिक्यूल बनेगा। एटम आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनील्स। क्या बनाएंगे? सेल ऑर्गेनील्स। मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सेल ऑर्गेनील्स। टॉपिक थोड़ा गहरा है, आप लोगों ने गौर से इसको देखना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? मसला तो नहीं है ना कोई? अगर मैं यहाँ भी लिखूँ ना, यहाँ थोड़ी जगह है तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब ये जो ऑर्गेनील है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ज़िंदगी की इकाई, यानी सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का स्ट्रक्चरल से मुराद साख्ती एतबार से, स्ट्रक्चर के हवाले से देखिए तो भी सेल से बने हुए इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म। फंक्शन के हवाले से देखिए बहुत सारे सेल आपस में मिलकर ही एक फंक्शन करते हैं, तभी एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं आज बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, इसमें सिर्फ एक सेल इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे सेल इसमें इन्वॉल्व। तो सारे सेल मिल के काम करेंगे तो आपके पास एक के प्रॉपर वर्क, आपको कोऑर्डिनेशन आपको नज़र आएंगे। सेल तक पहुँच गए, सेल आपस में मिलेंगे, सिमिलर सेल आपस में मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू बनेगा। सेल की एग्जाम्पल ले लें आप, एपिथेलियल सेल। एटम की एग्जाम्पल ले लें आप, ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल ले लें आप, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनील की एग्जांपल ले लें आप, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल की एग्जांपल ले लें एपिथेलियल सेल। टिश्यू की एग्जांपल ले लें एपिथेलियल टिश्यू। ये स्किन जो बने हुए हैं ना वो एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। ठीक है, अब ये टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं? बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे, क्या बनाएगा? ऑर्गन। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा हूँ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं अभी यहाँ भी समझाऊंगा, पहले ये सुन लो किस कैटेगरी के साथ आप इस लेवल तक पहुँच जाएंगे। बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ आखिर तक। जिसने ये समझा समझ लो, उसने पूरी बायोलॉजी को ओवरव्यू किया एक दफ़ा। बातें समझ में आ रही है? अब यहाँ पे बहुत सारे सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाए, टिश्यू आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन से क्या मुराद है? जैसे कि मेरा लंग्स एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है। बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे आपस में तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या है? अभी एग्जांपल करें, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव। मैं खाता हूँ, माउथ एक ऑर्गन है, या इसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन मिलने पड़ते हैं। फिर मैं निगलता हूँ तो एसोफेगस एक ऑर्गन है। फिर स्टमक में वो ग़ज़ा पहुँच जाते हैं, स्टमक एक ऑर्गन है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। बहुत सारे ऑर्गन आपस में एक ही काम कर रहे हैं, वो क्या है? डाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक काम सर अंजाम देते, क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम।
फिर ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल के एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। एक इंसान आपको पास बनता है, बहुत सारे ऑर्गन मिल के, जिसमें आँख एक अलग ऑर्गन सिस्टम, देखना एक अलग, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम है, सारे मिलके क्या बनाएंगे, एक इंसान बनाएंगे, इंडिविजुअल बनाएंगे, ठीक है। अब एक इंसान में हो गया, मैं, मेरे जैसे जितने भी हैं जो इंसान हैं वो स्पीशी में आते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है मेल फीमेल दोनों। अच्छा, स्पीशी की तारीफ पता है क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ, ठीक है, मैं थोड़ा सा पर्दे में रख के बात करूँगा, ज़्यादा इसको डिटेल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हर उस ऑर्गेनिज्म को स्पीशी कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। अगर आप इंटरब्रीड किसी के साथ नहीं कर सकते, इसका मतलब स्पीशी नहीं है, वो दोनों सेम स्पीशी नहीं है। देखो, सेम स्पीशी पॉपुलेशन, देखो स्पीशी आपस में मिलकर पॉपुलेशन बनाएंगे। फर्स्ट पहले हम सारे एक स्पीशी है, पॉपुलेशन बनाएंगे। पॉपुलेशन कैसे बनेगा, देखो सेम स्पीशी मिलके। अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, इंटरब्रीड करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो आप पॉपुलेशन में नहीं आएंगे, वो सेम स्पीशी नहीं होगा। जानवर जो है ना और इंसान अलग अलग है, स्पीशी नहीं बोल सकते आप दोनों को सेम। हाँ, जानवर एक अलग स्पीशी है, इंसान एक अलग स्पीशी है। डेफिनेशन ये आप लोगों की बायोलॉजी में लिखा हुआ है, अगर इंटरब्रीड करके बच्चे पैदा कर सकते हों तो स्पीशी है, सेम स्पीशी है। अगर नहीं कर सकते तो अलग अलग स्पीशी है। हाँ, वो ऑर्गेनिज्म अपने दरमियान इंटरब्रीड करके बच्चे पैदा कर सकते हैं तो वो अलग स्पीशी है। सेम स्पीशी मिलके पॉपुलेशन बनाएगा। अच्छा, अब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलेंगे। देखो, एक पॉपुलेशन जिसमें सेम स्पीशी है, दूसरे पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन में, जैसे कि मैं नीचे जो भेड़ बकरियां सारे मिलके आपस में मिलके जो बनाएंगे वो कम्युनिटी कहलाएगा। कम्युनिटी आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम। अब कम्युनिटी के साथ साथ देखो बहुत सारे कम्युनिटीज अपने नॉन लिविंग फैक्टर के साथ यानी इन्वायरमेंट के साथ क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम ज़मीन के एक पार्ट पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर लेवल। तो हम स्टार्ट से लेके कहाँ तक डिस्कस करने जा रहे हैं, आखिर बायोस्फीयर लेवल तक। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए वर्ड टू वर्ड आपको समझाता हूँ। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। केमिकल फाउंडेशन से मुराद यही आपके पास एटम का आपस में मिलना, यही फाउंडेशन है, ठीक है। दिस लेवल आर एज फॉलोज। इस तरीके से हम पूरे लेवल को, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा बायोलॉजी के अंदर। मेरा पहला रिकमेंडेड लॉन्ग क्वेश्चन ये है बोर्ड पेपर के लिए, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ बायोलॉजी में बोर्ड पेपर के लिए। एटॉमिक लेवल तब स्टार्ट में कहाँ से हो रहे हैं, एटम से हो रहे हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। क्योंकि सेम एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स। बताए इसका हमारी केमिस्ट्री में डिटेल गुफ्तगू हुई है कि एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है और सॉल्यूशन सस्पेंशन, सब पे बात हो गई है हमारी। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये जुमला समझ में आया, जितने भी मैटर है वो किससे बने हुए हैं, एलिमेंट से, और खुद एलिमेंट सेम एटम से बना हुआ होता है। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि मैंने यहाँ बताया। हर एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिखना है, याद करना है इनको, पेपर में इसको याद करके लिखेंगे। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब मॉलिक्यूल पे पहुँच गए, एटम अब आपस में मिलेंगे। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। अब एटम आपस में मिलेंगे, मॉलिक्यूल बनेगा। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो तमाम मॉलिक्यूल जो इंसान के एक सेल में पाए जाते हैं बायोमॉलिक्यूल कहलाएगा। इंसान के सेल में पाए जाने वाले तमाम तर मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा, बायोमॉलिक्यूल्स। याद रखो। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स उन्होंने उसकी फर्दर कैटेगरी की है, एक माइक्रोमॉलिक्यूल। अच्छा, इस बायोमॉलिक्यूल पे थोड़ा स्टॉप करके दो बातें और बताता हूँ। यहाँ पे सुने, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे रुक के दो बातें और बताता हूँ। इंसान के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनको आपके बुक के अकॉर्डिंग बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए, मैं एक बुक से कोई भी चीज़ छोड़ने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि साल का स्टार्टिंग है ना, मैं पूरी बुक इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा।
कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको जो इंसान के जिस्म में मैक्सिमम पाए जाते हैं उनको कहा जाता है बेसिक एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे ओवरऑल जो है ना इंसान के जिस्म में 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं मैक्सिमम, उनमें से भी 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिसको कहा जाता है क्या, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो मेन है, ये तो याद भी आप रख सकते हैं। ऑर्गेनिक जो है ना कंपाउंड पूरा इसी से बने हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा बाकी जो 3 है वो है नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। पेपर में एमसीक्यूज़ में अगर पूछे बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ, इंटरव्यू में पूछे, बायो स्टूडेंट है ना आप, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज़। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? 6, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें पूरा जिस्म उसी से बना हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये 6 ऐसे हैं जो मैक्सिमम पाए जाते हैं आपके जिसमें, इनको बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ कहते हैं। रिपीट कर करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ माइक्रो, कुछ मैक्रो। माइक्रो छोटे, मैक्रो बड़े। छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ग्लूकोज, याद रखो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज छोटे मॉलिक्यूल है, माइक्रो बोलते हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल है ना, माइक्रो, जिसका लेंथ इतना सा हो, छोटा हो, जिसका लेंथ ज़्यादा हो, बहुत बड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो। याद रखो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर अक्सर मैक्सिमम टर्म्स माइक्रो और मैक्रो, छोटा और बड़े के लिए यूज़ होता है। सिम माइक्रो करना है हमने यार, ये सिम माइक्रो सिम हमारे जो है ना मोबाइल में चलती है, तो माइक्रो का मतलब छोटा। तो छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे ना। तो ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अमाइनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। फैटी एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड्स। तो ये सारे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये सारे बड़े मॉलिक्यूल। जो छोटे मॉलिक्यूल है उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल है उनको क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गन, द बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वर्किंग टुगेदर, जब बायोमॉलिक्यूल आपस में काम करेंगे, एक सस्पेंशन की सूरत अख्तियार करेंगे, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, हमने हर चीज़ को पानी से खलक किया। जब साइंटिस्ट ने इस कुरान की शायद पर रिसर्च किया ना, आखिर में उन्होंने देखा वाकई में इंसान का तो पूरा जिस्म पानी से बना हुआ है, हर एक सेल पानी से बना हुआ था, और उस पानी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं। समझ में आया? तो कुरान से बाकायदा जो है ना लोगों ने रिसर्च करके इसको साबित किया हुआ। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिट नोन एज सेल। चैप्टर नंबर 3 में सेल पूरा समझाऊंगा, ऑर्गेनिल समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। बस रेगुलर क्लासेस ले ले, ठीक है, और जो मैं बोलता हूँ उस पर अमल करें, ठीक है। अब व्हेन सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर, जब सेम सेल आपस में मिलेंगे इन ए ग्रुप, जरूरी नहीं है यही वर्डिंग यूज़ करें, अगर आप थोड़ा समझने की सलाहियत। व्हेन सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर लिखो, दे फॉर्म टिश्यू। सिमिलर सेल, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट सेल से भी टिश्यू बनते हैं, ठीक है। अब वो आगे की कहानी है कि सिमिलर सेल मिलेंगे तो सिंपल टिश्यू बनेगा, डिफरेंट सेल मिलेंगे तो कंपाउंड टिश्यू बनेगा। ये अदर दूसरी कहानी है जो मैं फर्स्ट ईयर में समझाऊंगा आप लोगों को बायो के अंदर, अभी यहाँ की बात नहीं है वो। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू अरेंज इन ए पर्टिकुलर मैनर वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। अब यही जो है ना सेम टिश्यू आपस में या डिफरेंट टिश्यू आपस में काम करके क्या करेंगे? ऑर्गन बनाएंगे। इसके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूँ पहले। अब टेक्सोनोमिक लेवल तो एक हेडिंग है। टेक्सोनोमिक लेवल में क्या है? स्पीशीज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल। सबसे बेसिक लेवल पे स्पीशी आता है। हम सारे स्पीशी है। स्पीशी भी मैं डिटेल से समझा चुका हूँ, मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्पीशीज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल, सबसे छोटा यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें सिमिलर देखो, स्पीशी की तारीफ, इंक्लूड सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो। याद रखो, मैं आप मजीद इसको तफसील से नहीं बताऊंगा, बस समझ ले आप। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बच्चे को कहते हैं। ऑफस्प्रिंग किस कहते हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से मुराद यही ऐसे बच्चे जो मजीद बच्चे जन्म देने की सलाहियत रखते हो। ज़मीन ज़रख़ेज़ है, बोलते हैं ना हम, ज़मीन ज़रख़ेज़ है। फर्टाइल ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन को क्या बोलते हैं आप? फर्टाइल लैंड।
है ना। बंजर ज़मीन को क्या बोलते हैं? नॉन फर्टाइल, यहाँ पे काश्तकारी आप नहीं कर सकते। तो स्पीशी की डेफिनेशन ही यही है, सेम ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करके न्यू जो है ना आपके पास ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हो। अब पॉपुलेशन लेवल, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशी लिविंग इन ए स्पेसिफिक हैबिटेट, हम सारे एक ही जगह पे रह रहे हैं ना, तो ये पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्रीज इज कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन। पैरट किसे कहते हैं? तोता ना, तो वो तो अगर एक ही दरख्त पे तोते बैठे हुए तो उनकी पॉपुलेशन है। कम्युनिटी लेवल, बहुत सारे पॉपुलेशन यानी डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलेंगे, एक कम्युनिटी बन जाएगा। अब एक कम्युनिटी के अंदर हम रह रहे होते हैं आजकल। द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी, डिफरेंट स्पीशी है, देखो इसमें सेम स्पीशी नहीं है, डिफरेंट। याद रखो पॉपुलेशन सेम स्पीशी से बनते हैं, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ऑल द मेंबर ऑफ अ स्पीशी। पॉपुलेशन में क्या आते हैं? सेम स्पीशी, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशी। अगर वन वर्ड में आप लोग इसको डिफाइन करना चाहो पॉपुलेशन और कम्युनिटी को, पॉपुलेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ सिमिलर स्पीशी, जबकि कम्युनिटी इज द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी। ठीक है, तो डिफरेंट स्पीशी अगर एक दूसरे के साथ रहने लगे, इन दोनों में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। याद रखो इन दोनों में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं पेपर दूंगा ना तब समझ में आएगा। जैसे कि इसमें इसकी एग्जांपल में लिखे, ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्रीज, डिफरेंट पैरट, ठीक है, अच्छा आपके पास कबूतर, ये सारे जगह पे बैठे हुए हो ना, तो वो और क्या कहलाएगा? कम्युनिटी कहलाएगा। इकोसिस्टम, आप ये एक स्पीशी, अगर सूरज की रोशनी ना हो, ऑक्सीजन ना हो एनवायरनमेंट में, हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इन दोनों को कंबाइन क्या बोलेंगे आप? इकोसिस्टम। कम्युनिटीज, कम्युनिटीज से बड़ा डिफरेंट स्पीशी ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। हम अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हैं, हम सूरज की रोशनी पे डिपेंडेंट हैं, हम पानी पे डिपेंडेंट हैं, हम ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। विदाउट दैट थिंग्स वी कांट सर्वाइव, हम नहीं जी सकते। आई बात समझ में? द इंट्रैक्शन अमॉन्ग देम इज नोन एज इकोसिस्टम। तो इनके दरमियान जो इंट्रैक्शन है वो इकोसिस्टम कहलाता है। आखिर में बायोस्फीयर, बायोस्फीयर ज़मीन का एक हिस्सा जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम हो, वो क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ज़मीन का वो एरिया, ज़मीन का वो इलाका जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट होते हों, वो क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर कहलाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम, दूसरे अल्फाज में बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिलके इट इज़ नोन एज जोन ऑफ लाइफ, इसको जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। समरी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ओनली 1 मिनट के अंदर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम बनाते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके अच्छा ऑर्गेनिल्स बनाते हैं, ऑर्गेनिल मिलके सेल बनाते हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्पीशी भी कहते हैं, स्पीशी मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं, इकोसिस्टम मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बुक के अंदर एक छोटी सी डायग्राम जो कि मैंने ऐसे ज़ुबानी आपको बताए, आप लोगों ने अगर इसको तरतीब वाइज याद रखना है तो ये भी आप लोग ज़रा याद रखिए, उसको कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, 0344890960 रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।